नमस्कार। तो वीआईटी से एमएससी करने का प्लान बन रहा है, मतलब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साल 2026-27 के लिए। अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप एकदम सही जगह आ गए हैं। इस पूरी चर्चा में हम एडमिशन प्रोसेस की हर एक छोटी बड़ी बात को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो फिर क्या कहते हैं, अपने मास्टर्स के इस सफर की शुरुआत के लिए तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को एक आसान और कह सकते हैं एक रोमांचक सफर बनाते हैं। तो ये रहा हमारे आज की बातचीत का पूरा रोड मैप। सबसे पहले तो वीआईटी के एमएससी प्रोग्राम्स की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आएंगे, एडमिशन के दो रास्ते हैं कौन से। इसके बाद एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस और हाँ, ज़रूरी तारीखें, इन सब को देखेंगे। और आखिर में फीस और प्लेसमेंट पर भी बात तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। एक नज़र डालते हैं कि वीआईटी के एमएससी प्रोग्राम्स का ओवरऑल सीन आखिर है क्या। देखिए, वीआईटी देश के टॉप संस्थानों में गिना जाता है ना। और यहाँ पर आपको कई तरह के 2 साल के एमएससी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अब इन कोर्सेज का मकसद बहुत साफ है, रिसर्च, एकेडेमिया और इंडस्ट्री, इन तीनों के लिए ऐसे स्पेशलिस्ट तैयार करना जो फ्यूचर रेडी हों। अब आते हैं इस सफर के, कह सकते हैं, सबसे जरूरी मोड़ पर। एक ऐसा फैसला जो आपको लेना होगा, वो ये कि एडमिशन का कौन सा रास्ता चुनना है। तो देखिए, वीआईटी में एमएससी करने के लिए ना 2 रास्ते हैं। पहला है वीआईटी एमई, मतलब वीआईटी मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये रास्ता उनके लिए है जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं। और दूसरा रास्ता है मेरिट बेस्ड। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम का झंझट नहीं, एडमिशन सीधे आपकी अंडरग्रेजुएट डिग्री के मार्क्स पर होता है। सिंपल। अच्छा, तो अगर आप वीआईटी एमईई यानी एंट्रेंस एग्जाम वाला रास्ता चुनते हैं तो आपके लिए 2 मेन ऑप्शन हैं। एक है एमएससी डेटा साइंस, ये आपको वेल्लोर, चेन्नई और वीआईटी एपी तीनों कैंपस में मिल जाएगा। और दूसरा है एमएससी एआई एंड मशीन लर्निंग, ये सिर्फ और सिर्फ वेल्लोर कैंपस में ही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के जाना है, मतलब मेरिट बेस्ड रास्ते से, तो भाई यहाँ तो ऑप्शंस की भरमार है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल जेनेटिक्स और तो और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जैसे कई और भी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रास्ता चुन लिया गया है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। इसे आप अपनी ट्रैवल चेकलिस्ट की तरह समझिए। सारे डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशंस रेडी हैं या नहीं, ताकि सफ़र में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक शर्तें हैं जो सबके लिए लागू होती हैं। पहली बात, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी, आपकी ग्रेजुएशन किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फुल टाइम रेगुलर मोड में पूरी होनी चाहिए। अब मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यूजी में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, एससी, एसटी और नॉर्थ ईस्ट, जेएनके और लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए इसमें थोड़ी छूट है। उनके लिए ये क्राइटेरिया 50% है। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर एमएससी प्रोग्राम की ना अपनी एक ख़ास यूजी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी डिग्री से किसी भी कोर्स में चले गए। जैसे कि डेटा साइंस के लिए आपका मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना ही चाहिए। वैसे ही बायोटेक के लिए बायोलॉजिकल साइंसेज में बीएससी और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में भी एससी होना ज़रूरी है। चलिए, तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आते हैं असली काम पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। प्रोसेस एकदम सीधा और सिंपल है। सबसे पहला काम, वीआईटी की एडमिशन वेबसाइट पर जाकर एक नया अकाउंट बनाना है। फिर अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद बस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, फीस ऑनलाइन पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे डाउनलोड करके संभाल के ज़रूर रख लेना। यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूँगा। फॉर्म भरने बैठने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एक फोल्डर में तैयार रख लीजिए। क्या क्या? आपकी फोटो और सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, यूजी के सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट और अगर आप पर लागू होता है तो कम्युनिटी या नेटिविटी सर्टिफिकेट, और हाँ, आधार कार्ड तो है ही।
अब बात एप्लीकेशन फीस की। इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप VIT-MME यानी एंट्रेंस एग्जाम वाला रास्ता ले रहे हैं तो फीस है 1200 रुपए, और अगर मेरिट बेस्ड रास्ते से जा रहे हैं तो फीस आधी है, सिर्फ 600 रुपए। अब आते हैं सबसे ज्यादा टाइम सेंसिटिव हिस्से पर। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए या फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि ये जो तारीखें अब आने वाली हैं इन्हें मार्क करना बहुत बहुत जरूरी है। जो लोग VIT-AA का रास्ता चुन रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। एप्लीकेशंस खुल रही हैं 1 दिसंबर 2025 को। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 12 अप्रैल 2026 और एग्जाम की तारीखें हैं 28 अप्रैल और 3 मई 2026। इन डेट्स को मिस नहीं करना है। और जो लोग मेरिट बेस्ड रास्ते से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें और भी सिंपल हैं। बस एक ही डेडलाइन है जो याद रखनी है, 31 मई 2026। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट है। तो ठीक है, एप्लीकेशन से लेके डेडलाइन तक का सफ़र तो हमने देख लिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और मंजिल की तरफ देखते हैं। मतलब VIT से MSc करने के बाद फीस कैसी है, प्लेसमेंट का क्या सीन है और मौके कैसे मिलते हैं। आइए एक नज़र फीस स्ट्रक्चर पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फीस हर प्रोग्राम और हर कैंपस के हिसाब से थोड़ी अलग-अलग हैं। जैसे कि MSc डेटा साइंस की सालाना फीस लगभग 80,000 रुपए है। वहीं AI और ML की फीस थोड़ी ज़्यादा, 1,60,000 रुपए है। अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री और दूसरे जो कोर्स साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनकी फीस काफ़ी कम रखी गई है। और अब बात उस चीज़ की जिसका सबको इंतज़ार रहता है, प्लेसमेंट्स। ये VIT का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए तक गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़। ये एक नंबर ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि VIT की इंडस्ट्री में पकड़ कितनी मजबूत है। और देखिए, बात सिर्फ बड़े पैकेज की नहीं है, बात है बड़ी कंपनियों की भी जो यहाँ आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट। सोचिए, ये सारे बड़े नाम VIT से रेगुलरली टैलेंट उठाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ से निकलने के बाद करियर का स्कोप कितना ज़बरदस्त है। तो लीजिए, सारी ज़रूरी जानकारी अब आपके सामने है। अब आपका सफ़र असल में यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, VIT-ME एग्जाम का या फिर डायरेक्ट मेरिट का? फैसला आपका है, क्योंकि आखिरकार ये सफर भी तो आप ही का है।